लंगड़ी भी कहते हैं, लूली भी कहते हैं, हर एक तरीका से बोलते हैं। और सारा देख क्या खाएगा मरने के बाद में, इसे कौन पालेगा, क्या करेंगे, क्या खाएगा। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में मुसीबत हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, तो ज़रा इन दीदी जो हैंडीकैप डिसेबल लड़कियां हैं इनकी लाइफ की कहानी सुनिए और ऐसी सिचुएशन में होने के बाद समाज किस तरीके से बर्ताव करता है। इस तरह इनके पिताजी ही इनको उठा के ले जाते हैं, जात बनाते हैं, फिर के बच्चे ऐसे हैं। सारे लोग हमसे बचते ही हैं कि हम भी नहीं हो जाए इनकी तरह। हाथ पैर पकड़ के चलना पड़ता है। नमस्ते, राम राम, तशी डलेक सभी को। हमारी टीम यूपी में काफ़ी एक्टिवली काम करती है, तो हमको रिक्वेस्ट आती रहती हैं। हमारी एक टीम है वहाँ पे जो हमको वीडियोस वेरीफाई करके भेजती है, एंड जब वेरीफाई करके हमको पता चलता है जेन्युइन केस है, तब हमारी टीम यहाँ से विजिट करती है एंड देन उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है। तो आज वैसे ही हमको 2 केसेस आए हैं, तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करते हैं, लंबा सफ़र करेंगे क्योंकि दिल्ली से बदायूं आपको पता ही ऑलमोस्ट 230-240 किलोमीटर्स है। 250 ही मान लो, मतलब आना और जाना 500 किलोमीटर का ट्रैवल होता है। और आप घर बैठ के वीडियो शेयर करना और हम लोग निकलते हैं। सो हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, रात को स्टे करते हैं और कल सुबह मुलाकात करते हैं। अब लोग चलते हैं, नाश्ता करते हैं एंड देन फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हेल्प के लिए। तो जी सुबह का ब्रेकफास्ट। नमस्कार जी, यही घर है? अच्छा, उनकी दोनों बेटी हैं, दोनों हैंडीकैप हैं। तो इस तरह इनके पिताजी ही इनको उठा के ले जाते हैं कहीं। जी, आपका नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम चंद्रपाल है। चंद्रपाल। आपका दीदी? पूनम। पूनम। आपका? बालिश। अच्छा, ठीक है। क्या उम्र हो गई आपकी अभी? मेरी 20 साल है। 20 साल। आपकी? 22 साल। अच्छा, आपके 2 ही बच्ची हैं? हाँ, 2 ही हैं। दोनों बचपन से विकलांग हैं? बचपन से, बाद में पढ़ी। बाद में कैसे? 8वीं तक पढ़ी हो लगी है जी। 8th क्लास तक? हाँ। दोनों ने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है, फिर छोड़ दिया? छोड़ का चलने नहीं पाता था, छोड़ दी। अच्छा, मतलब लेकिन बचपन से ही हैंडीकैप हैं कि बाद में हुए हैं? थोड़े फिर ज्यादा पड़ेगी। जैसे उम्र बढ़ती आई तैसे उम्र भी बढ़ती आई। अच्छा, तो आपको वो सर्टिफिकेट बना हुआ विकलांग वाला? हाँ। कितने % हैंडीकैप है उसमें? जाकर 90 बाबू 80। उनका 90% है दीदी का, उनका 80% है। हम दोनों 2 मियाँ बीवी हैं, दोनों को उठा के बैठानी पड़ती हैं। टट्टी को, पेशाब को, नहाने को, हर बात के लिए हमें ले जाना पड़ता है। और इनकी व्यवस्था कोई जो हो सके वो हमारी। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी 70 साल। 70 साल। तो पैसों की कमी की वजह से और ये शरीर की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पाए वो लोग। शादी वगैरह कुछ अभी हुई है? ना, इनकी शादी ना हुई। अब शादी नहीं तो शादी करे कौन हवाले कौन चलिए, हम कोई मदद नहीं करता। और समाज में जो है मजाक बनाते हैं कि उनके बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, कोई दावत के लिए भी नहीं देता। और इसी वजह से अच्छा, जैसे गांव में कोई फंक्शन होता है तो नहीं बुलाते कि उनके बच्चे ऐसे आएंगे हमारी पार्टी में? खाते भी नहीं हमारे घर का खाना भी। अच्छा, ऐसे लोग हैं तो हम भी हो जाएंगे। मतलब आपके घर पे अगर उनको ऐसा लगता है कि खाएंगे तो वो भी ऐसे हो जाएंगे? बाप रे। तो यहाँ पे लोकल प्रधान वगैरह किसी ने मतलब कुछ हेल्प नहीं? कोई नहीं है, नहीं कोई कमरा वगैरह को बोले विकलांग होना के। तो फिर तो हमें दोनों को गाड़ी से लेने आते हैं, चलो वोट डाल दो। अच्छा, वोटिंग के दिन? कितनी प्रॉब्लम्स हैं। देखो, बुजुर्ग पिताजी हैं, 2 बच्ची हैं, दोनों हैंडीकैप हैं, अपने शरीर से कुछ उतना मेहनत वाला काम भी नहीं कर सकते ना। तो हम तो चलो आएंगे 20-25 मिनट, आपका दुख सुन के चले जाएंगे, लेकिन रोज जो आप लोगों को फेस करना पड़ता है, जिस जीवन को जीना पड़ रहा है, कितना संघर्ष है। तो किस तरह की मदद आप चाहते हैं? आप इनके दुकान डलवा दें और सौदा जो आती है उन्हें की व्यवस्था आप करते रहें। जैसे इनका कुछ शॉप टाइप का हो जाए तो ये बैठ के दोनों का गुजारा हो सके। तो यही चाहते कि हमारी मदद हो। हमारा तो कोई भी नहीं है मदद करने वाला। अभी माँ बाप है फिर तो कोई भी नहीं रहेगा हमारे सहारे का। इसलिए चाहते कि हमारे लिए कुछ भी होए, वो हमारे लिए हो जाए इंतजाम, कि हम दोनों बहनें अपना गुजारा कर सकें।
कोई भी नहीं देता है खाना, कभी मांगते तो बच्चे भी मना कर देते हैं। माँ बाप घर पे होते तभी मिलता है, ना होते तो ऐसे दोनों बहन बैठे रहते हैं। अच्छा, पापा अगर मजदूरी पे जाते हैं, उस बीच में आपको कभी वॉशरूम आ गया, कुछ आ गया, तो फिर कैसे हो पाता है? फिर फोन करके बुलाते हैं। गाँव से क्या देते हैं, गाँव ना कोई जाता होता है तो कह देता है पापा से कह देना। बताओ कितनी तो आ जाते हैं घर से। मम्मी तो उठते नहीं है, तो पापा ही उठाते हैं। मम्मी उठा नहीं पाती उम्र की वजह से? उठाते हैं। अच्छा, तो जैसे पापा मजदूरी करने जाते हैं तो सोचो कितनी प्रॉब्लम है कि उनको फोन करना पड़ता है पापा को, क्योंकि मम्मी उठा नहीं पाती हैं दीदी को, घर आना पड़ता है। मतलब पूरी जिंदगी निर्भर है पापा पे। लेकिन ये भी सत्य है कि एक न एक दिन सबको ये दुनिया छोड़नी ही है। हमारी वजह से पापा कहीं जा भी नहीं पाते हैं। कोई कितनी मेहमान बुलाए, पापा नहीं जाते तो दिन के दिन जाकर घर पे आ जाते हैं। सारे लोग हमसे बचते ही है कि हम भी नहीं हो जाए इनकी तरह। कितनी दुख है बताओ जीवन में। इतनी परेशानी है, और क्या खाने के लिए कुछ भी ऐसा इंतजाम हो जाए कि हम दोनों का गुजारा हो जाए। अच्छा, मतलब आप ऐसा कुछ चाहते हैं जो आप बैठे बैठे अपना काम कर लें? काम कर लें। अगर दिन के अगर आपको 200 300 400 कुछ भी कमाने को मिल जाए बैठे बैठे, तो अपना बैठ के आप कर सकते हो ना। और कहीं आने जाने के लिए एक ट्राइसाइकिल मिल जाए, जी तो ये चाहते हैं आप जी हम लोगों से। जी जी। तो कब तक करवाया जाए आपकी ये हेल्प, ये बताइए जल्द हमें। से जल्द करवा दीजिएगा ताकि हमारा भी गुजारा हो। फिर भी कितनी एक उम्मीद होगी आपके, कितने समय कम से कम उधर? 8-10 रोज में करा दो, हफ्ते में 8-10 दिन में आपको काम करवा दें। जी अगर काम आपका हो जाता है, दुकान ये सब ट्राइसाइकिल, तो आपको खुशी मिलेगी? जी, बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा कोई अभी तक मिला ही नहीं मदद करने वाला, जिसने कभी हेल्प की हो। नहीं। तो अगर 8-10 दिन में हो जाए तो मजा आ जाएगा आपको? बहुत। फिर ये जो आंसू हैं आपकी खुशी में बदल जाएंगे? जी, खुशी में। पक्का? बिल्कुल, एक परमेश्वर दूसरे रूप में। तो एक खुशी की बात आपको बताएं, जी 8-10 दिन छोड़ो, 8-10 मिनट में आपका काम होने वाला है। जी, सही बात। हम आपकी दुकान लेके ही आए हैं, जी, साथ में साइकिल भी लाए हैं। कैसा लगेगा ये सुन के आपको? बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया। जी, आंसू बंद, अब स्माइल स्माइल, खुशी चाहिए हमको। खुशी आपको। सो आपके लिए जो दुकान शॉप हम लोग लेके आए हैं ना, दुकान के अंदर सारा सामान भी है दुकान का, बाकी सारी चीजें दुकान का सामान सब कुछ है। और साथ में आपके लिए 1 महीने का, पूरा महीने का राशन भी हम लोग लेके आए हैं, ताकि आपको खाने की समस्या ना हो। दुकान देंगे, सामान देंगे सारा, ताकि आप आगे बढ़ो, ठीक है भाई। जो दुकान आपकी भेजी गई है, एक हमारे कैप्टन साहब हैं, कैप्टन जमशेद अप्पू नाम है उनका, और उनकी वाइफ मिसेज विल्लू जमशेद अप्पू, इनकी तरफ से है। जिनका हमारे लिए परोपकार किया, उनके लिए धन्यवाद हो। उनका स्वास्थ्य अच्छा बने रहे और फिर उनके लिए परमेश्वर आगे बढ़ाए। सो इस तरीके से कुछ भी काम करना हो तो अंकल जी को ही करना पड़ता है, दोनों को। इमेजिन करो आप कितनी समस्याएं डेली लाइफ में झेलनी पड़ती होंगी। ऐसे जीवन कट रहा है दीदी लोगों का। चलिए हम लोग अब इन लोगों की दुकान का सेटअप शुरू करते हैं बाहर। ये देखिए गांव में भीड़ और खुशी का माहौल, सब एक्साइटेड है। बच्चे चीज खरीदेंगे, यहीं से खरीदना चीज अब, ठीक है। गांव में काफी क्राउड है तो सेल अच्छी होगी, बच्चे सब है, आराम से चीज खाएंगे। अब तो पहले हम उतारते हैं दुकान को, फिर सजाते हैं। शुरुआत रिक्शे से, अब उतरेगी दुकान। काफी क्राउड है। दुकान तैयार बॉस, ये दीदी लोगों की दुकान। हाँ जी, ये राशन है आपके लिए, ठीक है माता जी। सो ये उनके घर का सारा राशन, रिफाइंड, सरसों, दालें वालें, A to Z जो बेसिक घर की नीड होती है, दलिया वलिया सब कुछ है इसमें। ये घर का राशन हो जाएगा उनका। और अब दीदी को ट्राइसाइकिल में हम लोग बिठा भी रहे हैं। स्लाइड है, अभी ढलान है यहाँ पे। ये थोड़ा जगह खाली कर दीजिए, साइकिल खाली कर दो, उनको थोड़ा जगह बनेगी। बहुत समस्या आ रही है। कैसी लगी पहले दुकान ये बताओ हमको। बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी। ट्राइसाइकिल भी है आपके लिए, वो भी कैप्टन साहब और उनकी वाइफ की तरफ से ही है। हमारे लिए साइकिल भिजवाई है, हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
कि हम जैसों की उन्होंने मदद की है प्रभु ने और बढ़ाए, और इसलिए कोई हमारी दोनों बहनों के लिए उन्होंने सहायता और मदद की, दुकान की भी, और हम आप उनका बहुत बहुत किस धन्यवाद। भगवान को मानते हैं आप? किसको मानते हैं? मैं। एक काम कीजिए अभी फिलहाल, जी आप दोनों आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जी। कैसा लगा आपको? गिनिए कितना है पहले, दोनों गिनो अपने अपने। बस हाँ 10,000 आपके लिए, 10,000 आपके लिए दीदी, ठीक है। ये 20,000 भी एक और आर्मी अफसर हैं, उनकी तरफ से गुप्त दान है, और उन्होंने मेरे फादर जो आर्मी में थे, अब इस दुनिया में नहीं है, लेट दया किशन, उनके नाम पे उन्होंने भिजवाए हैं। तो प्लीज आप लोग उनको भी आशीर्वाद देना कि उनकी फैमिली में सब कुछ सही रहे। और आपकी गूगल मैप की लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो किसी को भी आपसे मिलने आना होगा तो वो आ सकते हैं। हमारे लिए पैसे भेजे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी दोनों बहनों की सहायता और मदद की है, हम उनका धन्यवाद देते हैं। संदीप भैया टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत खुश हैं। सेल चल रही है, धड़ाधड़ चल रही है, सेल चल रही है। कितना इकट्ठा हो गया, कितना और बंडल भर गया। एक हमारी तरफ से भी लीजिए, हमको पानी प्यास लगी है, थक गए काम करते करते। सो फर्स्ट फैमिली की लाइफ में हमने खुशियां ला दी है। अब बारी है यहाँ से सेकंड लोकेशन पे जाने की। मेरा नाम है भोजराज भोजराज जी। अच्छा, आपका नाम दीदी? रानी। रानी जी। ये मेरी बच्ची है, कितनी उम्र की? लल्ली की तो है मेरे ख्याल से 22-24-25 हो लिया। अच्छा, आप बचपन से ही विकलांग थे? जी हाँ। बचपन से तो इसका सर्टिफिकेट बनाए आपका? सर्टिफिकेट कितने परसेंट है? 80,000। 80। तो वही पेंशन आती होगी 1,000 रुपए 3 महीने की, ऐसा कुछ है ना? इतना। 3,000, मतलब यूपी में जो पेंशन है इतनी कम है, 1 महीने की 1,000 रुपए। जी। क्या होता है उसमें बताओ? दवाई कुछ भी नहीं आ सकता। बहुत कम पैसे हैं। सही जो बात है सर, हम पे जमीन तो है नहीं, जी। यही बीघा खान से अपने बेच के जो 3 क्विंटल वाली, और हमारे है कुछ नहीं। अच्छा, आपको बच्ची कुछ है। कोई एक जमीन थी बेच के आपने टिन शेड बनाया बस है। यही कर ले रहते बैठे मेरे वाली। ये जो कच्चा मकान बनाया है ईंटों से, देखो ये टिन लगा के, पक्का मकान भी नहीं है। तो बारिश वारिश के टाइम पे तो फिर कीचड़ हो जाता होगा पूरा। बहुत परेशान रहती है बात, दिक्कत हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। दिक्कत रहती है, परेशानी बहुत सर होती। कभी टाइम पे मिल जाती, कभी नहीं मिलती। कुछ खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, और तो काम तो हम पे होता नहीं। अब जब तुम जैसे कोई हमारे बेटा मिल जाएंगे तो कुछ रोटी गुजारा हो जाएगा, और सब हमारे पास में कुछ। एक ही बच्ची है आपकी? बच्ची एक ही है। तो आप अभी स्कूल वगैरह कुछ, कहाँ जाएंगे, कुछ जाने के लिए सुविधा ही नहीं है, तो कहाँ जाकर पढ़ेंगे। आप अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी नहीं कर पाए फिर नहीं उसमें? नहीं कर पाए, आने जाने की ट्राइसाइकिल सुविधा कुछ भी नहीं है आपके कुछ पास? भी नहीं। कुछ भी नहीं, तो ये अब वहाँ तो मंत्री बड़ा- प्रधान लोग के कुछ नहीं पास कराते सर। गए नहीं? प्रधान के पास बहुत गए हम, तो प्रधान हमारा के पास मकान तो है। हमारा प्रधान ठीक ही नहीं है, सुनता ही नहीं। कम से कम सब जाते हैं, कम से कम साल में 10 बार और 20 बार प्रधान जी के यहाँ? प्रधान जी के यहाँ। अच्छा, 4 साल हो गए प्रधान हो, 4 साल में कहेंगे 100 बार। मुंह मोड़ लेते हैं। और मुझे देख के 100 कमरा बनवा दीजिए, हमारा नहीं बनवाया। फिर कैसे लोग हैं बताओ? क्या करें, उसी एरिया में रहते हैं, उन्हीं लोगों से वोट भी गरीब लेना है। आदमी का कोई सुनता नहीं। मेन यही बात है कि एक गरीब जिससे कोई फायदा नहीं है, उससे आदमी फिर नहीं सुनता नहीं है सुनता। कि ये बदले में हमको देगा क्या कर। ये क्या ऐसा क्या सोच, करिए? ये लोगों की मानसिकता है ना। ये बस ये वोट दे सकते हैं हमको, देने वाले कुछ खबर वाले। वोट मांगने टाइम बट्टा हम तो हाथ जोड़ते हैं हमारे के। हमारे लिए भी बहुत परेशानी है, रोटी खाने पीने की भी दिक्कत है। एक तो ये सब दिक्कत है, एक तो शारीरिक दिक्कत है, एक फिर थोड़ा मानसिक मेंटली भी आदमी को ये सब चीजें चुभती है ना। लोग जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, हाँ बोलते हैं, मतलब गलत शब्द बोल जाते हैं? गलत शब्द भी बोल जाते हैं, मतलब कहते हैं घर से निकल जाओ, ऐसे भी बोलते हैं। क्या करें, हम तो कुछ कह नहीं पाते। क्या कर लेंगे, जब दिक्कत है खुद ही को ऊपर वाले ने दिक्कत दी है तो।
कई बार लोग मतलब जैसे समाज के लोग मजाक भी बनाते हैं। बनाते हाँ, सब बनाते जैसे कि हैं, लंगड़ी भी कहते हैं, लूलू भी कहते हैं, हर एक तरीका से बोलते हैं। और सारा देख क्या खाएगा मरने के बाद में, ऐसे कौन पालेगा, क्या करेंगे, क्या खाएगा। कहीं जाने लायक है ही नहीं, तो हम कहाँ क्या कच कर लेंगे कुछ भी। शादी वादी तो फिर अभी नहीं हुई होगी, कुछ भी नहीं आपकी। किस तरह की मदद चाहिए आपको, ये बताओ आप। हमारे लिए तो आप तो कोई मदद कर सकती है, हमारे पास सब मंजूर है। और हमारे पास दुकान भेज दें तो हमारी बच्ची बेचती रहेगी और हम जैसे एक बेचते शॉप छोटा सा खोखा दुकान टाइप की होगी हाँ तो जी। बैठ के अपना कर सकते हैं, कर कर सकते हैं सकते हैं। आगे का अपना गुजारा हो सकता है। हाँ, खाने पीने की दिक्कत नहीं रहेगी अगर मिल जाएगा हमारे लिए तो। नहीं। हाँ, रिक्शा भी हमें रिक्शा भी मिल जाना चाहिए और मतलब दुकान वगैरह है वो भी मिल जाना चाहिए, इसीलिए हम अपना खर्चा चला सके, अपना पेट भर सके। कब तक करवा दें ये बताओ आप। अभी 15 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन 20 दिन में महीना में हो जाए तो मतलब अच्छा रहेगा अच्छा ना। रहेगा जी। अच्छा हमारा रहेगा, जितना आपकी- जल्दी हमारा पेट काम हो भर जाए जाएगा, तो अच्छा रहेगा। दुकान हो जाएगी तो अपना गुजारा चलता रहेगा पेट आपका। भरता रहेगा। पक्का पक्का जी, करवा दें फिर आपको 15-20 दिन में। करवा दें। खुशी मिलेगी आपको। अभी जो आंसू हैं वो स्माइल में बदल जाएंगे हाँ, बदल जाएंगे। अगर 15-20 दिन में काम हो जाता है तो ना। हाँ, और अगर मैं ये बोलूं कि 15-20 दिन की जगह वही काम 15 मिनट में हो जाए तो आप जानो तुम्हें क्या तो आपको पता होगा सर, हमें साहब कैसे जान- पता तो कैसा रहेगा। अरे साहब, हम आपको तो और अगर मैं बोलूं कि हम 15 मिनट भी छोड़ो तो सब लेके ही आए हैं तो हम दुआ देते तो रहेंगे कैसा आपको। और कैसा लगेगा फिर उस टाइम पे। दुआ देते रहेंगे, ऊपर वाले को मानते हैं, श्री राम है, भोलेनाथ है। आंखें बंद कीजिए ये दोनों। ठीक है, एक अभी खोलना मत आंख आप। श्री राम जय श्री जय श्री राम जय श्री राम चलिए जी आंखें खोलिए। जय श्री थैंक यू। देखिए राम जी का नाम लेके क्या हुआ ये। राम। लीजिए। दुआ लीजिए आपके, नहीं। पकड़ लो, आराम से पकड़ लो। ठीक है जी, ये पैसे हैं जो कुछ लोगों ने मिलके दिए हैं 20,500। इसमें सबसे पहले 3,000 नीमा गेलेगला, 5K आशा एंड रणवीर दिल्ली, 5K मधु बिष्ट एंड फैमिली, 5K आरव पांडे एंड 2400 कलावती दलाल जो मुंबई 60 में रहते हैं। इन सब की तरफ से है आपके लिए कैश हेल्प री इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि हम आपकी दुकान भी लेके आ गए हैं जो कि हमारे हेल्पिंग ग्रुप की तरफ से है। 2 हेल्पिंग ग्रुप की तरफ से, एक बे एरिया कैलिफोर्निया में एक हमारा हेल्पिंग ग्रुप है और एक न्यूयॉर्क में कंपैशन ग्रुप है उनकी तरफ से। तो पहले बे एरिया कैलिफोर्निया ग्रुप में 20 मेंबर्स हैं जिनकी तरफ से 407 USD, जिसमें 20 मेंबर्स हैं। पहले चोइफर गोशित सांग, सोनम चुकी, टेंजिन चुरोन, डोलमा कुंगा, kadon जंपा, समतन डोलमा, पॉल शाह, पेकी से चोय, फिर चुनजी चिमी, जंपा चोजोम, सेवांग डोलमा, ओला, सरिंग बूटी, लोपसांग डोरजी, लोपसांग बायूल, सरिंग लाकी, दाडोन, नवांग एंड डेचन। दिसंबर मंथ का कंट्रीब्यूशन हेल्पिंग ग्रुप का। एंड देन उसके बाद हमारा न्यूयॉर्क कंपैशन ग्रुप है जिसमें 36 मेंबर की तरफ से 830 USD। ताशी रप्तन सांग जी जिनकी तरफ से 100 USD है। फिर सरिंग दोंडुप कनेक्टिकट 25 USD, निखिल जी 45 USD, फिर यांगजोम ऊटी, सरिंग लोयुत सांग इनकी सबकी तरफ से फिर 20 USD है। समतन डोलमा, सोनम चोजोम, गुमचोय फैमिली, लेट शेरप डोलमा, टेंजिन नमखांग फैमिली, बीर यांगचेन, रिंजिन पाल्डोन, सरिंग लामो, केसांग चुकी, डेकी 51, सिथर डोलमा, तयांग डोलमा, लवांग चोजोम, सरिंग डोंका, तमडिंग डोलमा, सरिंग वांगमो, नमडॉल टेंजिंग, टेंजिन सरिंग आयजी, केलसंग लामो अमा, सेवांग डोलमा मनाली, केलसंग डोलमा मनाली, दर्जी डमडुल, पिंकी जी, सोनम लामो ओडिशा, दर्जी सांगमो, मोहम्मद खान जी, सरिंग डुंडुप चिसंग, देपी यांगजोम, सरिंग डोलमा, टोलकर लामो, फुरबु चोयसोंग, दवा वांगमो हलोंग। सो इनकी तरफ से दुकान का सारा सामान, राशन और ट्राईसाइकिल भी हेल्पिंग ग्रुप की तरफ से है। लेकिन भगवान आपको खूब रोटी दे, खूब धन्यवाद। दूधन से पूतन से सुगो में बातें, सोने चांदी भीतर बात सोए। सब बैठिए, हम दुकान सजाते हैं, आइए। ये राशन है आप लोगों के लिए, ठीक है सर। ये एक घर की बेसिक आइटम, आटा, चावल, तेल, दाल, नमक, चाय पत्ती, ठीक है। कैसी लगी? अच्छी लगी। बढ़िया जी, धन्यवाद आपको, बधाई। हम आपको सेवा क्या कर सकते हैं, आप बोलिए क्या दक्षिणा है आपके लिए। दक्षिणा हमें ये, बहुत अच्छी हाँ है। हमको दक्षिणा तो चाहिए। एक दक्षिणा हमको ये चाहिए हाँ। कि आप इस काम को, जब हम अगली बार आए आपसे मिलने तो इस कारोबार को आप आगे बढ़ाएं। वो राशन दे दिया,
ठीक है। बहुत ये बढ़िया। दुकान का सारा सामान हो गया। ठीक तो है। ये हमारे हेल्पिंग ग्रुप की तरफ से है, उसमें काफी सारे तिब्बतन्स बुद्धिस्ट लोग ठीक जो है। है ना, वो देश विदेश से सारे काफी जुड़े बहुत हुए हैं। धन्यवाद संदीप, आपके लिए बधाई, बहुत बढ़िया, आप खुश रहे। अब जरा आप कारोबार को आगे बढ़ाइए, मेहनत कीजिए। आगे बढ़ाएंगे। हमको भी दिल्ली निकलना है, तो हम भी फिर ठीक है जी, निकलेंगे। ठीक है, ठीक है बहुत जी। बढ़िया। चलिए जी, ठीक है, फिर हम निकलते हैं दिल्ली हैं। बाय बाय, काम आगे बढ़ाना। दोनों दुकान हमने खुलवा दी है, दोनों फैमिलीज काफी खुश हैं। दोनों की लोकेशन गूगल मैप की आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी हम बढ़ते हैं दिल्ली की ओर। तशी डलेक, राम राम, जय हिंद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद।